हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबको राम राम नमस्कार। हम कामना करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हों और आगे भविष्य में अच्छे ही रहें, खुश रहें। ये हम ईश्वर से कामना करेंगे। जो भी आप हमारे सभी फ्रेंड लोग, दोस्त लोग, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो, आप जो भी हों, जैसा भी हों, आपके सामने हूँ। मेरा नाम अनुराग है। मैं हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं इस समय मेरे हाथ में चोट लगी हुई है इसे ये तो इसलिए हम तो एक प्राइवेट जॉब करते हैं। 17-18 हज़ार रुपये सैलरी है मंथली। तो इस समय मैं खाली हूँ तो सोचा कुछ रूम पे बैठा रहता हूँ। 1 महीना हो गया, आज 29 दिन हो गए मेरे हाथ में चोट लगे हुए। ये यहाँ से हड्डी फ्रैक्चर है दोस्तों। ये मेरा हाथ ऐसे ऊपर उठता नहीं है। ये जानते हो कि मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? बस ऐसे न जाने ऐसा लगा कि कोई सुनने वाला है, कौन है जो भी सुनते हैं। ऐसी चीज़ें किसी को बताना तो नहीं चाहिए। आदमी सोचता अपना बात बता रहा है, चोट खुद को लगा हुआ है, परेशान हमको कर रहा है, टाइम मेरा वो ले रहा है। मैं टाइम आपका ले रहा हूँ, ये बात सही है, और आप अपना कीमती समय मेरे को दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। बताना क्यों चाहता हूँ, इसका भी एक रीज़न है। मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर, मेरी 32-33 साल उम्र होने वाली है। 33 में मैं चल रहा हूँ, 32 प्लस कर चुका हूँ। मैं खुद की लाइफ जो है, जो सोचता हूँ जितनी भी हो तो बहुत ही है, क्योंकि इतनी ही लाइफ में मैं बहुत ही कुछ देख चुका हूँ। इतनी ही लाइफ में मेरे दोस्तों में बहुत कुछ देख चुका हूँ, बहुत कुछ मैंने सीखा भी है और आप लोगों ने भी सीखा है। मैंने कुछ अलग ढंग से सीखा है, आपने कुछ अलग ढंग से सीखा है, और आपने सत्येंद्र भाई कुछ अलग ढंग से सीखा है। सुधीर पीके मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। ये हो सकता है कि अगर ये मेरा वीडियो देखें तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगा, और फिर और वो मेरे को कमेंट में कुछ भी बोलेंगे तो वो मैं उनका अपना एक आशीर्वाद समझूंगा। मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड भी अगर हैं इतनी बड़ी लाइफ में, बचपन से आज तक की उम्र में, तो पीके हैं दोस्त। बाकी भी दोस्तों बुरा मत मानना, आप मेरे बहुत सारे फ्रेंड हो। मैं तो गांव में तो 2, 4, 5 थे, फिर बड़ी क्लास में गए, 5 से 10 हुए, 10 से 20 हुए। कॉलेज में गए, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, हम कक्षा 12वीं तक पढ़े हैं, 12वीं पास हैं। मैथमेटिक्स से 313 नंबर है मेरे। मैंने कुछ सीखा है वो तो मेरे साथ में ही चला जाएगा। और ये मिट्टी का जो शरीर है, ये मिट्टी का जो शरीर है जो आप देख रहे हो, ये मिट्टी में ही मिल जाता है। यहीं आया है, यहीं कुछ नहीं यहाँ से लेके जा सकते हो आप। जो भी कमाए हो आप, कुछ भी कमाओ आप, सुनते पैसा, धन, सोना, चांदी, त्योहार, आप बंदा यहाँ पे क्या कमा रहा? आप सोचो, मैं नौकरी करने आया हूँ तो यहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कबाड़ का काम करता है। मतलब वो आप ये सोच लो कि जीवन में काम 2 ही करने हैं, या तो आप नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे। ज़िंदगी जीने के लिए ये सोच लो। अच्छा, नौकरी और बिजनेस दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। मैं तो बावरा, मेरी मती मारी गई। इतना कहते हैं कि एक जो बंदा पढ़ा लिखा है उसके अंदर भी उतना ही नॉलेज है जितना मेरे अंदर नॉलेज है। आप लोग दोस्तों बताएंगे कैसे? हम बताएंगे आपको कैसे। और एक बीए वाला है या एक आईएएस ऑफिसर है, सबका एक पर्सनैलिटी अलग ही है। अब किसी बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि एक जो आईएएस ऑफिसर होता है
मुझे लगता है ज़िले का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ज़िला, वो ज़िला अधिकारी होता है, IAS ऑफिसर। पता नहीं सर, मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग में हूँ इतने समय, मुझे कंफर्म ये बात DM तो IAS बोलते हैं जो ये DM जो भी बोलते हो दोस्तों, क्षमा चाहते हैं हम, आप लोग माफ़ करना, हमें थोड़ी सी जानकारी नहीं है, बुरा लगे तो हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन मांगते हैं। तो ये मिट्टी का शरीर है, ये तो यहीं मिल जाएगा, ये तो जाना है नहीं, लेकिन जाना तो है, कुछ ना कुछ तो जाना है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, ईश्वर की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई ये दुनिया में हम आए, अपने आप को हम बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे महान लोगों से मैं मिला, देखा, सुना। आप लोगों मेरे से जो कुछ हो गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। कभी मैंने ऐसा आप लोगों से बोल दिया हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुँची हो, आपके ममता को, आपके माँ बाप को। दोस्तों आप आए हो तो इस जीवन में कभी भी किसी भी इंसान की मदद ज़रूर करना है, हेल्प ज़रूर करना है। जो लोग बातें कह गए हमारे बुजुर्ग लोग, पुराने लोग, आए हो इस दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन ही अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। इस ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, परेशानी, चाहे पैसा हो पास में या पैसा ना हो पास में, दोनों के पास में होती हैं समस्याएं, उलझन। लेकिन किसी की हेल्प करने के लिए आपको किसी भी पद की आवश्यकता की नहीं ज़रूरत होती है। दूसरी बात, नौकरी में सैलरी डिपेंड होती है, डेफिनेटली होती है, डेफिनेट कि निश्चित है आपकी सैलरी महीने में 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये की सैलरी है। साल में पैसा बढ़ेगा तो 1 से 2,000 रुपये बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 20 से 22,000, 22 से 24,000 साल में, एक साल में पैसा बढ़ता है, एग्रीमेंट होता है, उसको बोलता है सरकार, एग्रीमेंट करती है। हर चीज़ पे महंगाई होती है, धनिया, हल्दी, मिर्चा पाउडर, तेल, तौलिया, तहमल, गद्दा, रजाई, A to Z जो भी हम सामान यूज़ करते हैं वो। लोग फेसबुक पे काम करते हैं, लोग यूट्यूब पे काम करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे काम करने के लिए, जैसा कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं भाई साहब, आप बताओ मेरा क्या 1 रुपये तक का खर्चा है? नहीं है। लेकिन जो मेरे पास में है बस वही मैं आपको दे रहा हूँ कि हो सकता है किसी का भला हो जाए। मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही तो हो सकता है मैं बन ही पाऊँ, पर एक सपना है। काफ़ी लोग तो वीडियो देखेंगे तो मेरे बारे में कुछ आप शब्द भी बोलेंगे कि साला बोलने की तो तहजीब नहीं, न जाने क्या अनाप शनाप बोलता चला जा रहा है, खुद का तो भला कर नहीं पा रहा है, दूसरे का भला सोच रहा है। सही बात है दोस्तों, लेकिन मेरी ये सोच नहीं है भैया, बड़े भाई, मेरी बहन हो, माता बहन, मेरी सिस्टर, चाचा, दादा, पापा, मेरे जो भी देख रहे हो ये वीडियो, और हो सकता है यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, आसाम, काफ़ी दूर दूर के लोग, पश्चिम बंगाल के भी हमें देखते हैं, सॉरी, लेकिन हाँ, मैं उन पश्चिम बंगाल के हैं 1-2 लोग जिनको मैं जानता हूँ, पर उनकी भाषा, लैंग्वेज समझ में नहीं आती। जो भी कमेंट में ऐसे करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, अपनी लैंग्वेज। काफ़ी लोग दूर दूर से देखते हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को मेरी भाषा समझने में कठिनाई हो रही हो। दोस्तों, आप YouTube, मैं तो कहता हूँ कि आज के डेट में आप YouTube पर कौन सा काम करना चाहो। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, आपको
अगर ब्यूटी पार्लर का भी काम सीखना है, दुकान खोलना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। गांव में पान पुड़िया परचून की दुकान हो, उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। अगर आप सब्ज़ी का दुकान लगाना चाहोगे, उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। A to Z कोई भी बिजनेस आप करोगे तो उसके लिए पैसा आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो लोग बोलते हैं मैंने तो ऐप सुना है, सीखो ऐप डाउनलोड, उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। सीखो ऐप सबसे ज़्यादा YouTube पे आता है दोस्तों। आप बताओ YouTube से ज़्यादा कौन सा ज़्यादा चैनल देखा जाता होगा? मुझे लगता है मेरी सोच से जितने भी ऐप आते हैं, बोलता है कोई रम्मी कल्चर खेलो, कोई ये खेलो, कोई फलाना ढमका खेलो। रम्मी कल्चर पे या ड्रीम 11 पे आप दोस्तों सोचो कि साला करोड़ों में कोई एक आदमी बनता है, उसमें ये लोग ऐड करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये लोग सामने आ रहे हैं, पर्दे पर आ रहे हैं। जैसे शकल खूबसूरत हो या ना हो, मेरी तरह ये देखो कछुआ की तरह मेरा खोपड़ी है सर। ये मैंने अपने बाल मुड़वा दिए थे गर्मी के कारण, ये मेरे चोट लगी हुई थी, इसलिए मैंने तो शकल सूरत कोई ज़रूरी नहीं है। कोई शकल सूरत पे बोलता तो मेरे को भी यार कभी कभार गुस्सा आ जाता है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, डाला ये लोग भी वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। तो कमाने को तो देखो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अलग भगवान ज़रूर देता है। सही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर, हर पर्सन के अंदर A to Z, मेल फीमेल, चाइल्ड, मैन, वुमेन, मतलब ग्रैंड मदर, हम तो कह रहे हैं ये देखो, आप देख लो कोई ना कोई बच्चा इतना सक्सेस हो जाता, कोई ऐसी हमारी बूढ़ी माताएं ऐसी सक्सेस हो जाती, कोई हमारी बहनें सक्सेस हमारी हो जाती, कोई हमारे दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो YouTube पर अगर आपके पास में, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में अगर 10,000 रुपये वाला फ़ोन भी है, तो ये सोच लो कि आपके पास में सब कुछ है। लोग कुल मिलाकर के आपको YouTube कहने का मतलब कि आप यहाँ पर तभी होगे कि कुछ न कुछ एकदम हट के करो नया, जो सबके अंदर होता है। किसी की आवाज़ सुंदर होती है, किसी का नॉलेज इतना एटीट्यूड होता है, कोई एकदम स्मार्ट होता है, कोई नज़रों से फेमस होता है, कोई होठों से फेमस होता है। अपना अपना ये ईश्वर सबको अलग अलग से ही देता है। तो जैसा कि मैंने बताया है, आप लोगों के बीच में बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। इतना मैंने वीडियो तो बनाए हैं नहीं इस टाइप के, जैसा कि ये मेरा, मुझे लग रहा है कि मेरा इतना बड़ा वीडियो ये जो है पहला वीडियो होगा। तो अगर आप कुछ नया YouTube पर जानकारी सीखना चाहते हो, तो दोस्तों YouTube पे सबसे पहली बात तो ये है कि आप YouTube चलाने के लिए YouTube पर ही पूरी जानकारी ले लो आप दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन अपने भाई बहनों दोस्तों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप YouTube के बारे में हिंदी लैंग्वेज में जानना चाहते हो या इंग्लिश लैंग्वेज में जानना चाहते हो, तो जैसा कि YouTube पर सेटिंग लोग दिखाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई गलत दिखाता है। एक हमारे मनोज दे सर हैं, इतने महान, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। शायद एक वीडियो का वो भी हमारे सर जो हैं लाखों रुपए कमाते होंगे। आप अंदाज़ा लगाओ भाई बहनों कि उन्होंने शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो सच में कभी लगता ही नहीं है कि बंदा, विश्वास ही नहीं होता कि यूट्यूब से आदमी इतना पैसा कमा सकता है। दोस्तों सुनो, अगर मान लेते हैं कि पहले नदिया के पार मूवी बनी हुई थी, नदिया के पार दोस्तों, सन 1982 में जून में स्टार्ट हुई थी बनना, और ये सन 2092 मई सन 2092 में ये पिक्चर रिलीज हुई थी। अर्पणा जो थे इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने साइन किए थे, इस पिक्चर को रिलीज़ किए थे। इस पिक्चर को बनाने में 10 साल का समय लगा था दोस्तों। आज की डेट में सोचो, 10 साल का समय लगा था एक उनको मूवी बनाने में। लगाओ अंदाज़ा, आप सोच के ज़रा देखो कि आज की डेट में साला 5 मिनट का वीडियो आदमी देखना वो नहीं करता। लेकिन अगर वही बात अगर आदमी को अगर पसंद आती तो दोस्तों घंटों और 2-2 घंटे आदमी वही बात देखता है। एक कुकू एफएम है और एक ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिनको फिर सुनते रहो। हिंदी में बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, पढ़ने के बहुत ही शौकीन होते हैं, वो अक्सर हिंदी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा लोग पढ़ते हैं।
दोस्तों आज डेट में अगर आप YouTube पे मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो सोच लो आपका YouTube चैनल बना हुआ है, ये बात कन्फर्म है। राइट साइड में आप देखोगे सबसे नीचे कॉर्नर में, दाहिने साइड में सबसे नीचे कोने पर देखो, वहाँ पर आपका फ़ोटो दिख रहा होगा। अगर आपने अपना फ़ोटो लगाया होगा तो, अगर आपने अपना फ़ोटो नहीं लगाया होगा तो वहाँ पर आपका जो भी नाम है, मेरा नाम अनुराग है तो मेरा ए से आएगा, आपका नाम नवीन है तो आपका नाम एन से आएगा, आपका नाम विवेक है तो आपका नाम बी से आएगा, आपका नाम सुधीर है तो आपका नाम एस से आएगा। तो आपका YouTube चैनल ये कन्फर्म बना हुआ है, जिससे कि आपको आज से अनार तक आते हैं, अब बढ़िया से आते हैं, अच्छे से आते हैं। आजकल के बच्चे के देखते भी हैं और माँ बाप भी बोलते हैं, जैसा कि मैं खुद अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तुम पढ़ने वाला देख लो, मोबाइल में देख लो। लेकिन हमारे कुछ भाई बहनें वीडियो बना करके डालते हैं, उनकी वजह से मुझे मेरी हेल्प हो जाती है। और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन मोबाइल के ज़रिए से वो जितना जानते हैं मैं जानता हूँ, और अच्छे से जानते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, 1 से 2 घंटे तो कर ही लेते हैं। तो आप अपने बच्चे को, सीधी सी बात है कि आज की डेट में हमारी किसी भी बहन की शादी होती है तो वहाँ पे एक लड़की सजाने के लिए, उसको मेकअप करवाने के लिए जाती है तो साधारण बात है 5,000-7,000 रुपये जो बहन जैसी होती है तो वो अपना उसमें एडजस्टमेंट कर लेती है। अब मान लीजिए वो लड़की सजाने के लिए गई, एक मोटा मोटी ही मान लेते, चलो हमने 5-6 हज़ार रुपये साधारण बात है, इतना तो आज की डेट में कोई भी इससे कम तो नहीं देगा। 500-1000 में तो मुझे नहीं लगता वो लड़की भी सोचेगी साला मेरी शादी है, फर्स्ट टाइम में हो, ये उसको खुशी खाएं पिए मस्त। वो जाती है तो पचम 25,000 रुपये 5 शादी में समझ लो उस बहन ने निकाल दी है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक दिन में 2-2 शादियाँ भी पड़ जाती हैं, 2-2 3-3 भी शादियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। लेकिन फिर भी 2 और 3 मान लीजिए अगर हैंडल करना है तो वो एडजस्ट कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि वो एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर किसी को नॉलेज है तो ये इसके विषय में भी आप अपनी जानकारी अपने YouTube पे डाल सकते हो। आपको जैसे जिस डिपार्टमेंट को आपको जानकारी है कि आप जिसे कोई जड़ी बूटी गाँव की, जिससे दाँत खाज खुजली की आप दवाई जानते हो, जैसा कि मैं जानता हूं दोस्तों, अगर किसी भी बंदे को अगर दाँत खाज खुजली है तो उसके लिए 1 करेला, 1 कपूर की पुड़िया और 1 चम्मच गर्री का तेल, ये 3 चीज़ें लगती हैं। 1 करेला, 1 कपूर की पुड़िया और 1 चम्मच गर्री का तेल, इनको पीस करके आपस में, अगर आप चाहें तो करेला के अंदर के बीज को निकाल दो, वैसे अगर ना भी निकालो तो और भी फ़ायदे ही मंद है। करेला कम से कम 100 बीमारियों पे फ़ायदा करता है, ये बात आप जान लो दोस्तों। करेला जो होता है कम से कम 100 भी, डायबिटीज़ वाला A to Z कोई भी पर्सन हो दोस्तों, मैं आपसे सही बोल रहा हूँ, अगर हफ्ते में भी अगर आप 2 गिलास अगर करेले का जूस पी लेते हो तो डायबिटीज़ की बीमारी से आप तकरीबन बेहतर से बेहतर तकरीबन 70 से 80 के बीच में % के बीच में आपको डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से आप राहत पाओगे। आपकी भूख बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। आप दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि आप करेला खा के देखो एक बार में, तो आप देखना शाम को उससे बेहतर, पहली बात तो आप करेले के साथ में ही ज़्यादा रोटी खा जाओगे। ऐसा नहीं लोगों को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन दवाई की कौन खाना पसंद करता है, ज़िंदगी जीना है तो करेले का जूस तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसका दाँत खाज खुजली पे बहुत ही रामबाण दवाई काम करती है। पीस करके आप उसको वहीं पर लगा लो तो ये एकदम से आप देख लोगे तो 12 घंटे में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा दोस्तों। मैं बताऊंगा, वैसे 12 घंटे में के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। नीम की पत्ती ले लो, दाँत खाज खुजली पे नीम की पत्ती ले लो, तकरीबन हो मज़े की हो, और 1 भगोना पानी हो, तकरीबन 5 लीटर तो पानी होना ही चाहिए। 5 लीटर पानी में कम से कम उसको उबाल करके, और जब पानी वो पूरा पानी पीला पड़ जाए, वो पानी को रख दो साइड में, पूरा पत्ती पीली पड़ जाएगी पानी में को इतना उबालना है, ये समझ लो। वो पत्ती को फिर साइड में पानी को रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाए, जितना पानी सह सको आप, जितना आप बर्दाश्त कर सको गुनगुना पानी, पत्ती को निकाल करके आप साइड में रख लो। वो उस पत्ती को साइड में निकाल के रख लो।
जिस जगह पर भी है आपके दांत खाली, जिस जगह पर भी है आप उस जगह पर उस पत्ती को रगड़ दीजिए। आप उसी पत्ती को भाई साहब आप रगड़ दीजिए, साफ कर दीजिए जहाँ पे दांत है। रगड़ते रहो रगड़ते रहो, जब ऊपर की एकदम से जो भी पपड़ी होगी उसको वो छूट जाए। ये सोच लो आप थोड़ा थोड़ा सा लाल लाल पड़ जाए, छूट जाए, छोड़ दो। फिर उसको छोड़ दो, पानी नहीं उस पर नहीं डालना है, पत्ती उसमें लगी रहने दो। फिर जब वो पत्ती एकदम से थोड़ी थोड़ी सूख जाए, पत्ती वो थोड़ी थोड़ी झड़ने लगेगी, थोड़ी थोड़ी सूख जाए, फिर वही जो गुनगुना पानी होता है, जो नीम की पत्ती का पानी होता है, उस पानी से धुल लो, उस पानी से एकदम से धुल लो। और धुलने के बाद में कोई साफ कपड़ा रखा, बाद में उससे पोंछो, साफ करो उसको। फिर ये आप लेप लगा दो करेले का। ये आयुर्वेदिक दवाई है, कभी नुकसान नहीं करता। और ऐसा ही नहीं दोस्तों कि एक ही बार में लगाने से ख़त्म। मैं आपको बोल रहा हूँ रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आप इसको रेगुलरिटी आपको लगाना है। एक बार में बना लो तो आपको, मुझे लगता है कि 4-5 दिन चल ही जाएगा। एक बार में बना लो दवाई, उसको खाना है, नहीं रख लेना, दवाई बेकार नहीं होगी। करेला ऐसी चीज़ होती है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा मुझे काम आ गया, फिर मिलते हैं। ये है मेरा लड़का, ये बोला कि मेरे बुखार है, सो के उठा है अभी। मोंगली क्या कहना चाहोगे, कुछ दोस्तों से बोलना चाहोगे? ठीक है दोस्तों।